मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रहेंगे बीकानेर के दौरे पर। सुबह 10 बजे जयपुर एयरपोर्ट से बीकानेर के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:50 पर बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। नाल एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे बीओपी कोडेवाला। सुबह 11:40 पर बीओपी कोडेवाला में बीएसएफ के जवानों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बीकानेर में तिरंगा यात्रा निकलेगी जिसमें शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 3:15 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जोधपुर का दौरा भी है। सबसे पहले तिरंगा रैली में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गांधी मैदान से जालौरी गेट तक आयोजित होगी तिरंगा रैली जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और उसके बाद मेहरानगढ़ किले के बाहर आयोजित एट होम में जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। एट होम कार्यक्रम के बाद अशोक उद्यान जाने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। अशोक उद्यान में स्वतंत्रता दिवस का सांस्कृतिक समारोह आयोजित होना है जिसमें शामिल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद रात्रि विश्राम जोधपुर में करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कल स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री। पहले सर्किट हाउस में तिरंगा फहराएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री का शहीद स्मारक जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसके बाद बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्य समारोह में 2 घंटे तक मुख्यमंत्री रहेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। डीडवाना के पर्वतसर में नागौरी वालों के लिए प्रसिद्ध रहा एशिया प्रसिद्ध वीर तेजा पशु मेला, जो कि साल हजारों से पशुपालकों, व्यापारियों और दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, जो कि देर रात तक चला लेकिन अचानक बवाल और अफरा तफरी का मैदान बन गया। शांतिपूर्ण माहौल में चल रहे मेले में तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब बाहर से आए हुए कुछ अज्ञात लोगों का एक समूह, जो खुद को गौरक्षक बताते हुए मेले में आए पशुपालकों से उलझ पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इन अज्ञात लोगों ने पशुपालकों की गाड़ियों में भरे मवेशियों को जबरन बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पशुपालकों के साथ गाली गलौज की, अभद्र व्यवहार किया। कई पशुपालकों ने इसका विरोध किया तो मामला और ज्यादा गर्मा गया। वहीं सूचना मिलते ही पर्वतसर व मकराना पुलिस का जाब्ता और अधिकारी सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। उन्होंने उपद्रवियों को समझाने का प्रयास किया। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने आखिरकार उनको खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। तो पर्वतसर वीर तेजा पशु मेले में जो है बवाल हो गया। और अब खबर सुमेरपुर से है, जहां पर सुमेरपुर नगर के निकट स्थित एक खेत में खुदाई के दौरान एक प्राचीन शिवलिंग मिलने से क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल है। शिवलिंग मांगीलाल और प्रकाश छुगाजी माली के खेत में जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान मिली। खुदाई के दौरान करीब 2 फीट लंबा शिवलिंग मिट्टी के भीतर दबा हुआ मिला, जिसे देखते ही कार्य को तत्काल रोक दिया गया। शिवलिंग के बाहर आते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। स्थानीय निवासियों का मानना है कि शिवलिंग का इस स्थान पर मिलना यहां की धार्मिक ऐतिहासिकता की ओर संकेत करता है। लोगों का कहना है कि वर्षों पुराना यह स्थान संभवतः कभी पूजा स्थल रहा होगा। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। अब ये स्थान आस्था का केंद्र बनता जा रहा है और ग्रामीणों ने यहां नियमित पूजा अर्चना शुरू कर दी है। और अब खबर पाली के बाली से, जहां राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम ने पत्नी के साथ रनकपुर जैन मंदिर में भगवान आदिनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ पाली जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋचा चौधरी भी मौजूद रहीं।
कार्यक्रम में बाली के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार बाकुलिया और सादड़ी की न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमानी कछवाहा भी शामिल हुई। वकील मंडल के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट हीर सिंह राजपुरोहित ने मुख्य न्यायाधीश का विशेष स्वागत किया। उन्होंने माला और साफा पहनाकर रनकपुर और गणपति के स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। तो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पहुंचे रनकपुर जैन मंदिर में, उन्होंने पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आप देखिए, वकील मंडल ने उनका इस दौरान माला और साफा पहनाकर स्वागत भी किया। भव्य स्वागत उनका यहाँ हुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋचा चौधरी भी मौजूद रहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जालौर की, जहां जिले के नौहरा ग्राम पंचायत में चारागाह भूमि पर बनी बाढ़ को प्रशासन ने अतिक्रमण मानकर जेसीबी से हटा दिया। इस कार्रवाई के बाद सभी ग्रामीण रोष प्रकट करते हुए नजर आए। भीनमाल पहुंचे, जहां उपखंड मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि तहसीलदार भिखधान चारण पुलिस जाब्ते के साथ नौहरा पहुंचे और चारागाह, जिसे स्थानीय लोग उरन और आगोर भूमि कहते हैं, इस भूमि पर बनी बाढ़ को प्रशासन ने जेसीबी से हटवा दिया। प्रशासन का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ ग्रामीणों ने इस भूमि पर बाढ़ बनाकर कब्जा किया है। गवर्नमेंट लैंड पर अतिक्रमण किया गया है। रातों रात कुछ लोगों द्वारा कांटे डाल कर अतिक्रमण किया और उसके अंदर उन्होंने वृक्षारोपण करके ये दिखाने की कोशिश की कि हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, जबकि वो व्यक्तिगत रूप से अतिक्रमण करना चाहते थे, उसको हटाया गया। नागौर में गवर्नमेंट लैंड पर अतिक्रमण किया गया है। रातों रात कुछ लोगों द्वारा कांटे, समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया था चारागाह भूमि पर, और उस वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए गांव वालों ने चंदे कर करके उसके लिए पानी की व्यवस्था की। टैंकरों से ये पानी डालते हैं, न गांव में पानी की सुविधा है। टैंकर से जेब से पैसा देके समस्त ग्रामीण टैंकर के द्वारा उन पौधों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए समस्त ग्रामीणों ने मिलकर एक एक घर से चंदे कर करके पैसे इकट्ठे करके बाढ़ की, और जिस बाढ़ को वर्तमान में आज तहसीलदार भिनमाल द्वारा उसको अतिक्रमण का नाम देकर उस बाढ़ को हटा दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। झुंझुनू के मनरेला थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। हालांकि मामले के पीड़ित युवक इसे पुलिस की बर्बरतापूर्ण मारपीट बता रहे हैं। मनरेला पुलिस इसे सिर्फ आवेश में आकर युवक के तहत खुद उठाया गया एक कदम बता रही है। बहरहाल ये जांच का विषय है, लेकिन खबर यह है कि इस मामले में एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया था, क्योंकि इसी कांस्टेबल ने बिना कोई लिखित शिकायत और एफआईआर के घायल युवक को थाने बुलाया और पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक मंडरेला थाने के कांस्टेबल मुकेश कुमार ने तारीफ को फोन करके बताया कि उसके खिलाफ मंडरेला के एक युवक ने पैसे न चुकाने की शिकायत की है, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में बिना लिखित शिकायत के थाने में तारिफ अहमद को बुलाकर पूछताछ करने के मामले में एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने कांस्टेबल मुकेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बांसवाड़ा जिले में अपराध पर शिकंजा कसते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बड़ा एक्शन लिया है। एरिया डोमिनेशन कार्रवाई के तहत एसपी जोशी के नेतृत्व में 56 टीमें गठित की गईं, जिनमें कुल 239 पुलिसकर्मी शामिल हुए थे। इन टीमों ने एक साथ 317 जगह दबिश दी और कुल 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस विशेष अभियान में एडिशनल एसपी और समस्त डीएसपी के नेतृत्व में जिले के सभी थानाधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट, तेजगति वाहन, स्थायी वारंटी, शांति भंग, एनआई एक्ट सहित कई अन्य मामलों में कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में आरोपियों को पकड़ा है। केली कस्बे के पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व भक्ति और उल्लास के वातावरण में श्री कृष्ण भोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर विद्यालय के प्रधान आचार्य बलराम गुर्जर के निर्देशन में शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने भगवान श्री कृष्ण के भोग का प्रसाद प्राप्त किया, जिसे पाकर सभी छात्र छात्राएं आनंदित और प्रफुल्लित दिखाई दिए। विद्यालय परिसर में भक्ति रस और सांस्कृतिक उमंग का माहौल रहा। प्रधान
प्रधानाचार्य बलराम गुर्जर ने बताया कि इस तरह के आयोजन से विद्यार्थियों में भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति रुचि और सम्मान बढ़ता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अलवर की, जहां अलवर के जनाना अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। मृत नवजात की मां को 4 दिन पूर्व प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान चिकित्सा स्टाफ ने लापरवाही बरती, जिसके चलते नवजात की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 2 दिन तक प्रसूता की तबीयत भी खराब होने के बावजूद कोई गंभीर जांच नहीं की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पानी थोड़ा बहुत छूट रहा था और उसको जैसे विधिवत सारे पेशेंटों को जैसे देखा जाता है, टाइम टू टाइम 3 बार राउंड होता है। सुबह का राउंड अलग होता है, शाम का अलग होता है, रात का अलग होता है। जब भी देखा गया तो पेशेंट की स्थिति ठीक थी और ऐसी कोई लग रहा था कि भी शायद नॉर्मल भी हो सकती है, तो छोड़ा हुआ था पेशेंट। शाम को जब राउंड हुआ तो उसमें गंदा पानी आ रहा था, यानी कि बच्चे ने पेट में लेटरिन करते थे, उसको एक फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं, तो उसको मानते हुए सीजरिंग की तैयारी करी। परिजन उस साइन लेकर के जब ऑपरेशन करा गया तो बच्चा सही हालत में नहीं निकला और नर्सरी में जाते जाते वो एक्सपायर हो गया। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी करते समय भाई बच्चे की मौत हो गई, ऐसा कुछ था ना। परिजन तो आरोप लगा ही रहे हैं कि भाई डिलीवरी में लापरवाही करी गई है, वो तो इसी बात को ही कह रहे हैं। और जो फैक्ट है वो मैंने आपको बताया कि भाई। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने मोबाई गांव में आयोजित रात्रि चौपाल में पहुंचे और वहां पर उपस्थित ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चौपाल के दौरान कलेक्टर ने विशेष रूप से शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा की और सीबीईओ एवं पीईओ से स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और गुणवत्ता सुधार पर फोकस करते हुए ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं चुपना, मोवाई और कोटड़ी क्षेत्र के किसानों ने वर्ष 2024 की फसल बीमा राशि अब तक नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने और किसानों को जल्द ही लाभ दिलाने के दिशा निर्देश भी दिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ में सड़क पर खतरनाक स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। जी हां, सालमगढ़ थाना पुलिस ने दलोट कस्बे में आम सड़क पर जानलेवा स्टंट करने वाले बाइक सवार को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने बाइक को लहराते हुए खतरनाक स्टंट किया, जिससे न केवल उसने अपनी जान को खतरे में डाला बल्कि राहगीरों की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से जोखिम में डाल दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए युवक को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद युवक पुलिस के सामने माफी मांगते हुए नजर आया। प्रतापगढ़ पुलिस पहले भी इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई कर चुकी है। इससे पहले 11 स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर 8 स्पोर्ट्स बाइक भी जब्त की गई थी। बाइक राइडिंग की थी जिसमें मेरी जान जोखिम में डाली व दूसरों की जान भी जोखिम में डाली थी, और कोई भाई ऐसा नहीं करे, ना ही ऐसा वीडियो बनाकर वायरल करे। मैं माफ़ी चाहता हूँ पुलिस की सभी राइट। वहीं दौसा जिले के लवाड़ थाना क्षेत्र के खानवास गांव में उतरे पिता पुत्र पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। कुएं में मोटर निकालने के दौरान उठी जहरीली गैस की चपेट में आने से पुत्र रमेश मीणा की मौत हो गई, जबकि पिता मन्नाराम मीणा को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों पिता पुत्र कुएं में मोटर निकलवाने के लिए नीचे उतरे थे, लेकिन अचानक ही जहरीली गैस निकलने से अचेत हो गए। तो वहीं रमेश का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मिली कि खानवास में कुएं में उसका बाप और बेटा मन्नाराम और उसका लड़का रमेश
ये दोनों बाप बेटे कुएं में मोटर को ठीक कर रहे थे। ठीक करने उतरे तब ये दोनों बाप बेटे रस्से से फिसल कर नीचे गिर गए। लोगों ने अल्लाह सुनकर उनको बचाने की कोशिश की। दोनों को वहाँ से बाहर निकाला। एक को तो जयपुर इलाज के लिए बाला ले गए, एक को दौसा लिया है। 200 डॉक्टरों को चेकअप कराया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगे कार्रवाई ग्राम पंचायत खाना उसका मामला है, जो कि लवान थाने के अंतर्गत आता है। इसमें मामला है, सिर्फ बरसात नहीं हो रही इस टाइम पे, तो दोनों बाप बेटे फसल को पानी पिलाने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे पानी पिलाने के लिए मोटर जो ख़राब थी उनकी, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनका सबसे पहले उनका पिताजी है, वो अंदर कुएं में जाता है और देखता है कि मोटर खींचने लगे कोशिश करता है। तो मोटर जब नहीं खींचती है तो उसकी थोड़ी, उसमें क्या पता गैस थी क्या थी, उसकी थोड़ी हालत ख़राब हुई। तो बेटा ने सोचा पापा क्या हो गया, और जैसे नीचे उतरते दोनों बाप बेटे उसी में रह जाते हैं। उसकी माँ थी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। चिल्लाने पर गांव वाले वहाँ इकट्ठे होते हैं, जाके देखते हैं पिताजी। अलवर जिले के राटनगर क्षेत्र में नशीली दवाओं के अवैध भंडारण और बिक्री के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। विजयनगर थाना पुलिस और औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त कार्रवाई में श्री श्याम डिस्ट्रीब्यूटर नामक मेडिकल दुकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में मादक दवाएं बरामद की हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये दवाएं नशे की लत से ग्रस्त युवाओं को बेची जाती थी, जो कि कानूनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।